सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सबको बताऊंगा आज नाउन के बारे में कि नाउन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि नाउन है क्या, उसके बाद उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, बहुत ही ईजी वे में मैं आप सबको नाउन के विषय में बताऊँगा। पहले तो हम नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं ये जान लेते हैं। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। ओके, अब तो हम यहाँ पे जानेंगे व्हाट इज़ नाउन। ठीक है, नाउन है क्या। ठीक है, नाउन है, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड आई। दैट मीन्स जो नाउन है उसको अगर हम एक डेफिनेशन के थ्रू जानेंगे तो नाउन का मतलब है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतनी ही चीज़ों को संज्ञा कहते हैं? नहीं, हम दुनिया में जो भी चीज़ें देखते हैं, ठीक है, चाहे वो हम छू सकते हों या नहीं छू सकते हों, देख सकते हों या महसूस कर सकते हों, ठीक है, हर एक चीज़ को हम वर्ड कहते हैं। ठीक है, वर्ड मीन्स शब्द। ठीक है, और हर एक शब्द का अपना एक नाम होता है। उन नाम को, ठीक है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन शब्द के उन नामों को संज्ञा कहते हैं, जिसका एक डेफिनेशन और बन जाएगा नाउन के लिए। हाँ, क्या होगा? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। ये बहुत ही सिंपली तरीका है नाउन के विषय में जानने के लिए। ठीक है, नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि ऑल नेमिंग वर्ड्स, सारे नाम वाले शब्द, जितने भी नाम वाले शब्द हैं, यानी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का एक नाम होता है, और उन नाम वाले शब्द को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, हम एक और एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, जैसे कि दुनिया में जो भी चीज़ें आई हैं, चाहे इंसान हो, जानवर हो, या जो भी चीज़ों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, उनको एक नाम दिया गया है। ठीक है, और वो नाउन, वो जो नाम है उसी को हम लोग नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट एक प्राणी को हम ले लेते हैं, यानी कि एक जीव, कोई भी जानवर है। ड्राइंग पे मत जाइएगा, बस हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझा रहे हैं। ड्राइंग पे मत जाइएगा। जैसे कि ये एक जानवर है। ठीक है, जब ये ज़मीन पर आया, दुनिया में जब आया, तो जो भी वर्ड, जो भी पहला शब्द जिसको देख करके पहला शब्द मुंह से निकल आया, वो उसका नाम बन गया। तो इसको देख करके सपोज दैट हम इसको मान लेते हैं, क्या मान लें इसको? बकरा। ठीक है, क्या मान लें? बकरा, मतलब कि गोट। क्या हो गया ये? गोट। ठीक है, तो जिसने भी इस प्राणी को, इस जानवर को सबसे पहले देखा और इसके लिए जो भी उसके मुंह से निकला वही इसका नाम बन गया। ठीक है, तो ये बकरा हो गया। अब इस बकरा को का जो नाम है, इस नाम को क्या कहते हैं? नाउन। क्या कहते हैं? नाउन। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो इंसान हो, मान लो किसी इंसान की उत्पत्ति हुई इस दुनिया में, कोई इंसान इस दुनिया में आया। ठीक है, कोई इंसान इस दुनिया में आया तो उसको भी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? व्यक्ति। ठीक है, क्या नाम दिया गया? व्यक्ति, यानी कि पर्सन, व्यक्ति। क्या कहा गया? पर्सन। ठीक है, इसको भी एक नाम दे दिया गया। तो ये नाम जो है, ये सारे नाम क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। ठीक है, और अभी हम आपको समझाते हैं, जैसे कि और हम अभी समझेंगे, जैसे कि पर्सन। ठीक है, ऊपर क्या लिखा हुआ है? पर्सन। फिर क्या है? प्लेस। ओके, फिर क्या दिया हुआ है? थिंग्स। और एनिमल्स, बर्ड,
इन सारे लोगों की जब दुनिया में उत्पत्ति हुई तो इनको एक नाम दिया गया। जैसे पर्सन में कोई भी चीज़, किसी का भी नाम, मान लीजिए जॉन, ठीक है, कोई व्यक्ति आया, ठीक है, उसका एक नाम दे दिया गया, उसका नाम जॉन है, ठीक है। या फिर किंग, ओके, राजा, ठीक है। या फिर टीचर, कैटेगरी वाइज, ठीक है। अभी इन सबको भी डिफाइन करेंगे हम कि अलग अलग नाम को, जैसे कि कौन से नाम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, वो भी आपको डिफाइन करेंगे हम। फिर आता है प्लेस, जैसे कि टेम्पल, मंदिर, ठीक है, स्कूल, किसी जगह का नाम, मुंबई, ओके। ऐसे ही थिंग्स, चीज़ें, वस्तुएं, टेबल, पेन, कॉपी, एनिमल्स, लायन, गोट, टाइगर, बर्ड में पैरट, क्रो, आउल। ये सारे हमने एक नाम दे दिए इन सारे प्राणियों को, इन सारी वस्तुओं को, ठीक है, सारी चीज़ों की, जिन चीज़ों की उत्पत्ति इस दुनिया में हुई, तो हमने इनको एक अलग अलग नाम दे दिया, ठीक है। तो ये जो नाम है, यही नाम हमारे नाउन कहलाते हैं, यानी संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। जितने भी नाम वाले शब्द हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। अब इनको भी कैटेगरी वाइज अलग अलग बांट दिया गया। कितने भागों में नाउन को बांटा गया है? 5 भागों में, ठीक है। तो 5 भागों में कैसे बांटा गया वो भी हम समझेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, यानी नाउन को कितने प्रकारों में बांटा गया, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। हमारा आंसर क्या होगा? There are 5 types of noun, ठीक है। कौन कौन से होते हैं ये भी हम लोग जानेंगे, ठीक। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, और नंबर 2 पर है कॉमन नाउन। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। आगे के नाउन भी बताएंगे, पहले इन 2 नाउन को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम पहले नंबर पे नहीं, दूसरे नंबर पे आता है कॉमन नाउन पे, ठीक है। मान लीजिए सपोज दैट दुनिया में जब लोग आते हैं, ठीक है, तो उनको एक कैटेगरी दे दी जाती है, ठीक है। जैसे कोई बकरी है, ठीक है, तो उसको गोट यानी बकरी की कैटेगरी में रख दिया गया। शेर है तो शेर की कैटेगरी में उसको डाल दिया गया। इंसान की कैटेगरी में चला गया, ठीक है। तो जो ये कैटेगरी बनी हुई सबकी है अलग अलग, तो वो कॉमन नाउन में चले जाते हैं। यानी जितने भी लोग दुनिया में उत्पत्ति होती है वो सब कॉमन नाउन होते हैं, ठीक है। सब क्या होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं, ठीक है। ये मार्कर है, वाइट बोर्ड है, ठीक है, इंसान है, जानवर है, ये सब क्या है? कॉमन नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन है। जैसे और भी सारी चीज़ें, जैसे कि हम यहाँ पे किसी भी जानवर का नाम लिख लेते हैं, ठीक है, लायन, ठीक है, या फिर
गोट, क्या लिखें, गोट, पैरट, ETC। अब ये कॉमन नाउन क्यों है ये समझेंगे, ठीक है। लॉयन, अब एक लॉयन के बारे में नहीं बोला जा रहा। लॉयन तो लॉयन होता है ना शेर, इसको देखो, एक शेर को देखोगे इसको भी लॉयन कहोगे, दो शेर को देखोगे तो दोनों ही लॉयन है, ठीक है। तीन को देखोगे तीनों ही लॉयन है। ऐसे ही बकरी कितनी भी हो लेकिन उनको गोट कहा जाएगा, ठीक है। हम सिंगुलर और प्लूरल नंबर नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि उनका नाम क्या होगा, उनको गोट ही कहा जाएगा, ठीक है। उनका एक नाम होगा, क्या होगा, गोट है, लॉयन है, पैरट है, ठीक है। तो उनको नाम दिया गया है, वो सारे नाम क्या होंगे, कॉमन नाउन कहलाएंगे, ठीक है। अब इनको हम कैसे प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट करेंगे ये भी जान लेते हैं, ठीक है। कन्वर्ट कैसे होता है, जब इनको एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है, कि स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है, पर्सनल नाम दे दिया जाता है। मान लीजिए सपोज दैट ये गोट है, इस गोट को हमने नाम दे दिया टीनू, क्या नाम दे दिया, टीनू, ठीक है। पैरट को हमने नाम दे दिया पायल, या कुछ भी नाम, ठीक है। तो ये जो नाम इनको दे दिया गया अलग अलग, मान लीजिए हमारे वहाँ 4 गोट हैं, ठीक है, 4 बकरे हैं, तो हमने उनको अलग अलग नाम दे दिया। एक का नाम रख दिया टीनू, एक का मोनू, एक का सोनू, ठीक है। तो इनका अलग, और एक का नाम रख दिया राहुल, ठीक है। तो ऐसे 4 नाम उनको अलग अलग नाम दे दिया गया। तो अब हम उन्हें गोट कह के नहीं बुलाएंगे, उनके नाम से बुलाएंगे। तो जो उनका पर्सनल नाम यानी स्पेशल नाम, स्पेसिफिक नाम उनका जो हो गया, वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हम लिख लेंगे तीनू, सोनू, मोनू, ठीक है, मोनू, राहुल, ETC, ठीक है। मतलब किसी का स्पेशल जो नाम होता है वो क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन यानी पर्सनल नाउन, ठीक है। 2 नाम से भी जाना जाता है इसको, पर्सनल नाउन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जब 2 नाउन को समझ चुके हैं, अब इसी के आगे 3 नाउन और हैं, उनको भी हम जानेंगे। अगर इसमें आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आया है, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। अब हम आते हैं अपने तीसरे नाउन की ओर, ठीक है। तीसरा नाउन हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन। हम इसको अभी हिंदी में भी बता देंगे कि सबकी हिंदी क्या होती है, बट हम अभी इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते चलते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जैसे कि ये सारे ऊपर से समझेंगे, ये लॉयन, गोट, पैरट, ये सारी चीज़ें हमने क्या कहा था अभी, ये सब अगर इकट्ठा हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो उनको एक वर्ड में डिफाइन करने के लिए हम उनको एक ग्रुप में कर देंगे, ठीक है। कि गोट का ग्रुप है, ठीक है, लॉयन का ग्रुप है, समूह है, ठीक है। तो उनको एक जब ग्रुप में कर दिया जाता है, तो जो गिरोह होता है यानी ग्रुप होता है, जब एक साथ होते हैं कई सारे नाउन, ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे लोग, जब वो सारे एक साथ इकट्ठा होते हैं तो वो सब कलेक्टिव नाउन के अंडर में आते हैं, ठीक है। सपोज दैट डाकुओं का एक गिरोह है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, a bunch of crooks, ठीक है। जिसका मतलब क्या हो गया कि एक डाकुओं का समूह, ठीक है, वहाँ पे एक गिरोह है, ठीक है, एक समूह है, ठीक है। ऐसे ही अ बंच ऑफ फ्लावर, एक फूलों का गुच्छा, ठीक है, गुलदस्ता, ठीक है। तो इकट्ठा होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उनको भी एक नाम दे दिया गया, बंच हो गया, ग्रुप हो गया, ठीक है। और क्या, बेबी ऑफ गर्ल्स, बेबी, ठीक है, बेबी नहीं, बेबी ऑफ गर्ल्स। बेबी का मतलब लड़कियों का समूह या लड़कियों का ग्रुप, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, बेबी ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो वो कहाँ पे आएंगे, कलेक्टिव नाउन पे आएंगे। तो कलेक्टिव नाउन जो होते हैं क्या होते हैं, बंच हो गया, ठीक है, ग्रुप हो गया,
और ठीक है, बेबी हो गया, बेबी, ठीक है। बेबी मतलब झुंड, ठीक है, क्या हो गया, झुंड होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब ग्रुप में यानी एक साथ होती हैं, कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, कोई भी एनिमल्स हो या बर्ड्स हो या कोई भी वस्तु हो, अगर वो ग्रुप में यानी एक साथ एक से अधिक हैं तो उनको हम किस में डिफाइन करेंगे, कलेक्टिव नाउन में, ठीक है। इन 3 नाउन को जानने के बाद हम पहुँचेंगे चौथे नाउन की तरफ, ठीक है। चौथा नाउन हमारा क्या है, मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, ठीक है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, मटेरियल, ठीक है, ठीक है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, सपोज दैट जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, सिर्फ उनको मेज़र कर सकते हैं, यानी उनको तौल सकते हैं, ठीक है, उन्हें नाप सकते हैं, ऐसी चीज़ों को मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई मान लीजिए सब्ज़ी खरीदने जाते हैं, तो सब्ज़ी वाला हमको गिन करके नहीं देता, बल्कि कैसे देता है, तौल कर देता है। या दूध है, ठीक है, दूध को अगर हम लेते हैं तो हमें लीटर से नाप करके देता है। तो जिन चीज़ों को मेज़र किया जाता है, ठीक है, जिन्हें वेट किया जाता है, वो सारी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, मटेरियल नाउन कहलाती हैं, ठीक है। जैसे मिल्क, वाटर, ठीक है, गोल्ड, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड, ETC, ठीक है। जैसे कि जिन चीज़ों को हम खाते हैं, पीते हैं, या फिर सपोज कर लीजिए कुछ ऐसी पहनने वाली धातुएं हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, या कुछ ऐसे धातु जैसे कि जिनसे कि हम घर वगैरह बनवाते हैं, मकान बनवाते हैं, लोहा हो गया, ठीक है, और क्या, सीमेंट हो गया, मिट्टी हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हम गिन नहीं सकते हैं, बल्कि हम इनको मेज़र कर सकते हैं, सिर्फ तौल सकते हैं, ठीक है। या फिर लीटर के द्वारा, तेल हो गया, ठीक है, इनको नापा जा सकता है, ठीक है। पानी हो गया, पानी को भी लीटर के द्वारा नाप सकते हैं, 1 लीटर पानी है, 2 लीटर पानी है, या मिल्क है, ठीक है, दूध को हम नाप सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे नाम वाले शब्द को क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन, ठीक है। ये 4 कैटेगरी होगी। अब हमारा लास्ट जो नाउन है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, जैसे कि सपोज करिए हम कोई चीज़ को सोचते हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए हम जिन चीज़ों को देख नहीं सकते हैं लेकिन वो अस्तित्व में हैं, ठीक है, एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में। मान लीजिए कहीं पर घर में अगर कुछ बन रहा है, ठीक है, और हम थोड़ी सी दूरी पर हैं वहाँ पे, और वहाँ से जो बन रहा है चीज़, वो उसकी स्मेल निकल करके आई और हमको महसूस हो गया, ठीक है। तो लेकिन हम उस स्मेल को छू नहीं सकते थे, ठीक है, ना ही उसको पकड़ सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, ठीक है। हम सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है, स्मेल को महसूस कर सकते हैं। तो जो वो स्मेल है, ठीक है, वही स्मेल कौन सा नाउन कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। जिन वस्तुओं को हम छू नहीं सकते, सपोज करिए ये प्रकाश, रोशनी, ठीक है, लाइट हो गया, इसको हम सिर्फ देख सकते हैं बल्कि छू नहीं सकते हैं। या हमारा चलना हो गया, ठीक है, हम चलते हैं तो हम चलने को देख नहीं सकते हैं, वॉकिंग को हम देख नहीं सकते हैं, बस हम अपने शूज़, सॉक्स, अपने लेग्स, इन सब चीज़ों को देखते हैं। और जैसा कि जब हम हंसते हैं या रोते हैं या फिर क्या नाम है, कुछ सोचते हैं, ठीक है, मन में अपने, तो उन सब चीज़ों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं या उनको देख नहीं सकते हैं, ठीक है, उनको देख नहीं सकते हैं। तो जिन चीज़ों को देखा नहीं जा सकता है लेकिन वो अस्तित्व में हैं और उनका कुछ मतलब निकल के आता है, तो वो सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए लाइट, ठीक है, और क्या हो गया, स्मेल, और वॉकिंग,
स्माइल, ETC। ओके, तो ये हमारे 5 तरीके के नाउन हैं, ठीक है। अब हम आपको एक बार फिर से इन सारे नाउन के विषय में बता देते हैं। जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूज़न होगी, कुछ डाउट्स होंगे, आप कमेंट्स करिएगा, मैं आपके उन कन्फ्यूज़न्स को दूर करूँगा, ठीक है। प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? पर्सनल नाउन, यानी कोई व्यक्ति का पर्सनल नाम। मान लीजिए कि किसी का नाम सोनू है, ठीक है, या किसी का नाम राजा है, किसी का नाम आमिर है, किसी का नाम सानिया है, ठीक है, संध्या है। तो ये सारे नाम क्या हो गए? पर्सनल हो गए, किसी व्यक्ति का या किसी भी वस्तु का एक नाम दे दिया जाए। मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, डॉम्स का मार्कर है, तो ये जो डॉम्स लिखा हुआ है ये इसका पर्सनल नाम हो गया, ठीक है। अगर हम मार्कर कहेंगे तो मार्कर में क्या हो जाएगा? बहुत सारे मार्कर आएंगे, तो वो कॉमन नाउन में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? कॉमन नाउन में, ठीक है। तो जो ऐसे वर्ड्स बोले जाते हैं जो स्पेशल हों किसी चीज़ के लिए, तो वो स्पेशल स्पेसिफिक वर्ड्स जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। फिर अगर बात करें हम कॉमन नाउन की, तो कॉमन नाउन में वो सारे वर्ड्स आते हैं जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भी चीज़ के लिए वो स्पेशल नहीं होता है, वो सभी के लिए होता है, ठीक है। उसमें सब आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने आपको बताया ही था कि जितनी भी चीज़ें दुनिया में उत्पत्ति हुई हैं वो सब क्या है? कॉमन नाउन है। फिर आते हैं हम कलेक्टिव नाउन की तरफ। कलेक्टिव नाउन जैसे कि कोई भी चीज़ है जिनको हम इकट्ठा देखते हैं, ठीक है, एक साथ देखते हैं, 10 लोगों को, 20 लोगों को, या एक भीड़ को, ठीक है, या एक गुच्छे को, या एक ग्रुप को, तो वो सारे जो वर्ड्स होते हैं वो सारे किसमें आते हैं? कलेक्टिव नाउन में आते हैं। फिर आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में वो खाने पीने की सारी चीज़ें, खाने की और पीने की, और कुछ ऐसे धातु जो पहने जाते हैं या जिनके द्वारा हम कोई निर्माण करते हैं। सपोज दैट कोई ऐसी वस्तु जिनके द्वारा दूसरी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? मटेरियल नाउन में आती हैं। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? भाववाचक, यानी कि इसमें हमारे अंदर जो भाव किसी चीज़ को देख करके, किसी चीज़ को सुन करके, या किसी चीज़ को एहसास यानी महसूस करके आता है, वो सारे जो वर्ड्स होते हैं किसमें आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, ठीक है। ये हमारे 5 नाउन हो गए। सपोज दैट यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात अगर हम करें तो हवा, ठीक है, हवा की बात करें तो हवा को हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है, हम हवा को छू नहीं सकते, इसलिए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन हम हवा को मेज़र भी कर सकते हैं। कैसे? सपोज दैट कि किसी को ऑक्सीजन लगा, ठीक है, तो उसको इतना ऑक्सीजन दिया जाएगा, ठीक है, कि उसको एक सिलेंडर में ऑक्सीजन भर के उसको मेज़र करके उसको ऑक्सीजन दिया गया। तो ऑक्सीजन भी क्या है? एयर ही है, ठीक है, तो हवा ही है। तो वो ऑक्सीजन को हम मेज़र कर लेते हैं, तो जब वो मेज़र हो जाता है तो किस में चला जाता है? वो मटेरियल नाउन में चला जाता है, ठीक है। जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो किस में चला जाता है? मटेरियल नाउन में। तो जो एयर यानी हवा है वो 2 तरीके के नाउन के अंडर में आता है, ठीक है, जैसे कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन सारी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मॉडर्न नाउन का निर्माण किया गया, ठीक है, जिसमें सिर्फ 2 तरीके के नाउन आते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। हम इनको भी समझेंगे। मॉडर्न टाइप ऑफ नाउन, ठीक है, मॉडर्न टाइप ऑफ नाउन, ठीक है। तो इनको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 काउंटेबल नाउन, ठीक है, काउंटेबल नाउन, ठीक है। दूसरा अनकाउंटेबल नाउन, क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जिन्हें गिना जा सके, ठीक है, जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। सपोज दैट, ठीक है, हमारे जो इसमें से 3 नाउन हैं,
ठीक है, उनको हमने काउंटेबल नाउन के अंडर कर दिया, और जो 2 नाउन हमारे बचेंगे वो हमारे अनकाउंटेबल में आएंगे। तो कौन कौन से काउंटेबल नाउन है वो हम जानेंगे। प्रॉपर नाउन, ठीक है, कोई व्यक्ति है, वस्तु, कोई भी वस्तु है, किसी का नाम है कोई भी, तो वो एक वस्तु या व्यक्ति या स्थान जो भी है उनको हम गिन सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन में भले ही एक साथ सबको बता दिया जाए कि डॉक्टर है, टीचर है, लेकिन हम उनको अलग अलग गिन भी सकते हैं, ठीक है। ऐसे आ जाता है कलेक्टिव नाउन। कितनी भी भीड़ हो या कितना भी ग्रुप हो, एक न एक टाइम पे हम उसको पूरी तरीके से गिन सकते हैं, ठीक है। ये तीनों नाउन जो ऊपर के लिखे हुए हैं ये क्या है, काउंटेबल नाउन, इसमें आएंगे, ठीक है। पर ये जो 2 नाउन नीचे के हैं इनको हमने लिख दिया है अनकाउंटेबल नाउन में। क्यों? क्योंकि हम इन्हें गिन नहीं सकते। ना तो हम मटेरियल यानी कोई खाने पीने की वस्तु है, या फिर कोई ऐसा धातु है जिनको हम तौल के या फिर वजन करके या फिर ऐसे भी लेते हैं, तो वो मटेरियल नाउन में उनको हम गिन नहीं सकते, सिर्फ नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कोई भाव है हमारे अंदर का, या हम कुछ एहसास करते हैं तो हम उन्हें गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। हम हंसी को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। हम रोने को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। चलने को गिन सकते हैं, ठीक है, नहीं गिन सकते हैं। प्रकाश को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिनको गिना ना जा सके वो किस में आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में, और जिनको गिना जा सकता है वो किस में आते हैं, काउंटेबल नाउन में, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन क्या हो गया, जो गिना जा सकते। अनकाउंटेबल नाउन क्या है, जो गिना ना जा सके, ठीक है। तो यहाँ से अब हमको सारा डाउट्स हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर्सनल नाउन भी इसको कहते हैं। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन यानी कि धातुवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये 5 प्रकार के हमारे नाउन हैं जिनको हमने 2 भागों में बांट दिया अलग अलग, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक। गिना जा सकने वाला नाउन और ना गिना जा सकने वाला नाउन, ठीक। होपफुली आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। अब मैं आशा करता हूँ कि आपके जो डाउट्स हैं मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट आते हैं तो आप नीचे कमेंट करके हमको वो डाउट्स लिख सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा, और हमारे वीडियोज़ के साथ ऐसे ही बने रहिए। मैं आगे और भी क्लासेस लेकर के आऊँगा नाउन से रिलेटेड, ठीक है। बहुत सारी टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा। मेरे वीडियोस के साथ आप बने रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और लोगों तक इस वीडियोस को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि उनको भी इससे जानकारी हासिल हो सके। जय हिंद, जय भारत।